हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ क्लासेस। क्लास 12 में अब तक हम लोग ने चैप्टर 3 यानी मैट्रिक्स से 3 एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3। अब जो है हम 3.4 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो है ये टॉपिक लिखे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन? ये 6 तरह का ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, जो कि जिसमें से 3 ऑपरेशन जो होते हैं वो रो पे अप्लाई किए जाते हैं, और जो 3 ऑपरेशन होते हैं वो कॉलम पे अप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरह से 3 रो पे और 3 कॉलम पे जो अप्लाई किए जाते हैं ऑपरेशन, कुल मिलाकर 6 ऑपरेशन होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले यहाँ पे जो ऑपरेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को अथवा कॉलम को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी 2 रो को या 2 कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और उस परिवर्तन को, उस जो परिवर्तन होगा, जो चेंज करेंगे, इंटरचेंज होगा, उसको हम इस तरह से ये कर सकते हैं कि डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जैसे आर आई और आर जे। अब आर आई और आर जे क्या है यहाँ पे समझ सकते हैं। आई जो होता है ये किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको ये बताता है कि ये किस, यानी कि किस रो में है। ठीक है, किस रो को। और आर जे जो होता है ये बताता है कि ये कौन से कॉलम का है। ठीक है, तो यहाँ पे आई और जे से हमें ये होगा, लेकिन आई और जे यहाँ पे केवल रो लिया गया है ना, तो यहाँ पे ये रो ही होगा दोनों। तो कौन सा रो ये होगा, कौन सा ये, तो यहाँ पे डिफरेंट रो होंगे, यानी ये फर्स्ट होगा तो ये सेकेंड होगा, ये सेकेंड होगा तो ये थर्ड होगा, यानी जितने टाइप्स का आपका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन ये है जो कि हम रो पे पहले लगाएंगे और रो और कॉलम दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप का हम मैट्रिक्स को इंटरचेंज करें, यानी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करें, तो ये सिंबल होगा जिससे हम इंटरचेंज को दर्शा सकते हैं। ठीक है, सिंबल के रूप में। या किसी कॉलम को हम क्या करें, एक्सचेंज करें कॉलम से, तो उसको इस टाइप से दिखा सकते हैं। अब ये होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आई की जगह पे 1 रखें, जे की जगह पे हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाए एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल ले लें ए, और ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 -1 0 2 और 1, और यहाँ पे हो जाए 3 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला ऑपरेशन हम लगाएं, यानी इस पे हम क्या करें, R1 को चेंज कर दें R2 से। ठीक है, तो क्या होगा, अब R1 को R2 से हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 कौन है इसमें, ये R1 है, ये R2 और ये R3 है। तो R1 और R2 को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे इस रो को, और इस रो को इसके जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2 और 1, और यहाँ पे 1 3 और -1, और ये 3 1 0, ये अपने जगह पे, अपने स्थान पे रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएं इस मैट्रिक्स में, यानी C2 को चेंज करते हैं C3 से। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका C1 होगा, ये C2 और ये C3 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो ये नया मैट्रिक्स बनेगा, ये क्या होगा, तो यहाँ पे C1 में कोई हम चेंज नहीं करें, C1 को नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये C1 जो होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, और C2 को C3 के जगह पे और C3 को C1 के जगह पे हम अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 2 और 1, और इसको इसके जगह पे, तो ये -1 1 और 0। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स के
दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और उस इंटरचेंज के हमें सिंबल के रूप में ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कॉलम के लिए है और ये आपका रो के लिए है। तो अब हम जो है इसका दूसरा जो ऑपरेशन है वो देखेंगे। दूसरा ऑपरेशन, तो सेकेंड ऑपरेशन ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए हम उसके किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी हम उसको उसके जो रो होते हैं या जो कॉलम होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसको इंटरचेंज करने के लिए हम क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर रो को हम इंटरचेंज करें, यहाँ पे रो आई और इसको हम के आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये आपका पहला रो है और पहले रो को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, दूसरे रो में के से मल्टीप्लाई करके। तो ये सिंबल है कि यानी किसी भी मैट्रिक्स के हम रो में ठीक है, किसी एक रो में हम क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं। या फिर हम यही ऑपरेशन जो है कॉलम पे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी जे को अगर हम चेंज करना चाहें के सी थ्री या सॉरी यहाँ पे जे, तो अब ये मतलब एक सिंबल हो गया उसको। तो यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के समझने के लिए इसको, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लिए और यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 और 6 और ये हो जाए आपका 7 8 और 9। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको हमें चेंज करना है, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं रो ऑपरेशन, यानी R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, यहाँ पे k कोई कांस्टेंट होगा, जैसे मान लेते हैं 3 इंटू R2 से, ठीक। ये ऑपरेशन हो गया 3 इंटू R2। तो अब यहाँ पे R1 कौन है, तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 R2 और R3, और ये जो होता है ऐसे जो लाइन आएगा तो ये C1 C2 और ये C3 होता है, ठीक है। तो R1 को 3R2 से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम R1 को 3R2 से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब आपकी जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी उसमें क्या चेंजिंग आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे R1 कौन है, R1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो बाकी को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे, 4 को लिख लेंगे, 5 6 यानी जो सेकेंड रो है उसके सारे एलिमेंट को हम लिख लेंगे, और यहाँ पे 7 8 और ये 9। अब चेंज किसको हो रहा है, R1 के, ये चेंजिंग बता रहा है, और ये जो बताता है ये क्या है कि चेंज कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 को हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं, तो R1 ये है, और R1 में 3 से R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके हम R1 के जगह पे लिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये R1 ही रहेगा यहाँ पे, ये भी आई रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 2 या 6 और ये 3 3 या 9। तो ये इस तरह से ये चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगाएं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे C2 को हम चेंज कर दें 3 C2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑपरेशन बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को। तो जिसको चेंज कर रहे हैं पहले उसको छोड़ के बाकी जो कॉलम है उनके हम एलिमेंट को लिख लेंगे। तो ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1 को हम लिख लेंगे 1 4 और 7 3, C3 भी लिख लेंगे 6 9, ठीक है।
और यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 15 और 3 8 जा 24। तो इस तरह से हम जो है किसी भी मैट्रिक्स के रो को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा, और दूसरे में क्या रो और कॉलम दोनों हो गया। ठीक है, अब जो है तीसरा और आखिरी जो इसका ऑपरेशन है वो है, देखिए तीसरा ऑपरेशन क्या है इसका मैट्रिक्स का, कि किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के दो रो या कॉलम को हम जो है किसी मैट्रिक्स के दूसरे रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको ऐड करके हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। और उस इंटरचेंज के लिए हम सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर आई को अगर हमें चेंज करना है तो इसको हम जो है आर आई प्लस के आर जे के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। या अगर कॉलम की बात करें तो ये हो जाएगा सी आई इंटरचेंज बाई सी आई प्लस के सी जे। ठीक है, तो तीसरा ऑपरेशन हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट में रो या कॉलम में ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम के लिए और ये रो के लिए। अब यहाँ एग्जाम्पल के आधार पे हम जो है समझाएंगे। अगर कोई हम एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लें 2 1 3 4 6 5 और यहाँ पे 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको अब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे इस पे। R1 को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे, तो R1 प्लस 3R2 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिसको चेंज करना है उसको लिखेंगे, फिर प्लस दूसरे वाले में इतने से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, R1 को चेंज कर रहे हैं और ये उस पर प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो A बनेगा ये क्या हो जाएगा, नया मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए R1 क्या है आपका, ये R1 है, ये R2 और ये R3। तो R1 प्लस 3R2 करना है, तो R1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 होगा और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 15 और 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, और बाकी जो है वैसा ही रहेगा, 6 और 5 और 3 2 और 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरचेंज। अगर इस पे हम ये कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएं, जैसे C1 को चेंज करें, C1 को C1 प्लस 3 C2 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है ना, k का मतलब कि हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लिए k इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे अब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब हम C1 को चेंज करें तो ऐसे आएंगे, क्योंकि ये कॉलम ये होता है C1 C2 और C3। तो C1 को चेंज करने कैसे, C2 में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 होगा और 2 ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 18 में हम 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। और बाकी कहीं चेंज नहीं करेंगे, जो है वो ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 6 और ये 2 और ये 3 5 और ये 1। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के रो अथवा कॉलम को
एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें 3 ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, 3 ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि पहला है कि रो को रो से एक्सचेंज कर दें या कॉलम को कॉलम से एक्सचेंज कर दें। दूसरा था कि किसी भी रो को एक्सचेंज करने के लिए दूसरे रो में k से मल्टीप्लाई कर दें। और तीसरा था कि उस किसी रो को एक्सचेंज करने के लिए हम उस रो में किसी दूसरे रो से में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें। ठीक है, तो 3 रो पे वही प्रक्रिया था, वही ऑपरेशन, और 3 कॉलम पे इस तरह से हमारा जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।